महाकुंभ में हर क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं, फिल्मी कलाकार हो या फिर देश के खिलाड़ी या फिर सियासतदान, और इन सब के बीच देश के बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेस टाइकून भी संगम स्नान करते नजर आए। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ पवित्र स्नान करते दिखे, तो हीरा कारोबारी अजय पीरामल भी कुंभ का हिस्सा बने। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में देश के मशहूर उद्योगपति घरानों के लोग भी त्रिवेणी संगम में आकर पुण्य और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और उद्योगपति मुकेश अंबानी ने महाकुंभ में स्नान किया। उनके साथ उनकी 4 पीढ़ियां भी कुंभ नगरी पहुंची, जिसमें उनकी मां कोकिलाबेन, बेटा बहू आकाश और श्लोका, अनंत और राधिका के साथ मुकेश अंबानी के पोते पोती पृथ्वी और बेदा भी प्रयागराज पहुंचे। संगम में डुबकी के बाद अंबानी परिवार ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की मौजूदगी में मां गंगा की पूजा अर्चना की। पहली बात, अंबानी परिवार में आदरणीय धीरूभाई अंबानी जी से लेकर आदरणीय कोकिलाबेन जी, और तब से लेकर हमारे मुकेश भाई, नीता बेन और प्रिय आकाश, श्लोका और हमारे प्रिय, मेरे तो बहुत ही प्रिय हैं अनंत और राधिका, सभी आए और उनके परिवार के लोग भी थे। जो सरलता है, जो समर्पण है, सेवा भाव है, वो अद्भुत है। सबसे ज्यादा अच्छी लगता है मुझे विनम्रता। भारत के रिचेस्ट पर्सन होते हुए भी, सर्वाधिक धनवान व्यक्ति होते हुए भी, लेकिन वो कितनी विनम्रता के साथ स्नान किया, पूजन किया और डुबकी लगा के केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना की कि विश्व का भला हो, विश्व का कल्याण हो। भाव है उनका of service, of सेवा। It's such a beautiful example of culture and tradition, और ऐसे ना हो कि where money is there, culture is not। They show कि पैसा के साथ साथ, prosperity के साथ साथ, संपत्ति के साथ साथ अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी पवित्रता, अपनी भाव is so strong, and that's the guiding force of their life। और इसलिए we love them so much and respect them so much। त्रिवेणी में स्नान के बाद अंबानी परिवार महाकुंभ में बने परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचा। परिवार ने आश्रम में सफाई कर्मियों, बोट चलाने वालों और तीर्थ यात्रियों को मिठाई बांटी। परिवार के सदस्य श्रद्धालुओं को भोजन परोसते भी दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बार महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के लिए अन्न सेवा भी चलाया था। अंबानी परिवार ने बोट चालकों को उनकी और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट भी दिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और स्नान करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह सुख और संपत्ति रहे। महाकुंभ में मशहूर औद्योगिक घरानों से जुड़ी हस्तियां भी पहुंची। इसी कड़ी में रिलायंस परिवार ने भी संगम में स्नान किया और गंगा पूजा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उनके साथ उनके पति आनंद पीरामल और कुछ पारिवारिक मित्र भी मौजूद रहे। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद उन्होंने गंगा पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वेद पाठी ब्राह्मणों ने गंगा पूजन करवाया। ईशा अंबानी ने परिवार की सुख समृद्धि के साथ ही लोक मंगल की कामना की। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी मशहूर उद्योगपति अजय पीरामल भी अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम के अरेल घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पहले मां गंगा के विधि विधान के साथ पूजा आरती की और भोग लगाने के बाद गंगा मैया को प्रणाम किया। इसके बाद मोटर बोट से त्रिवेणी की धारा में जाकर पुण्य और आस्था की डुबकी लगाई।
बहुत सुंदर है व्यवस्था, और हमारा ये सौभाग्य है कि महाराज जी भी थे, प्रेमानंद स्वामी जी, तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पूजा करवा दी, प्रसाद दिला दिया, गंगा मैया की अर्चना हो गई, तो बहुत सुंदर था। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने भी संगम में पवित्र स्नान किया। और महाकुंभ की धरती पर श्रृंगेश्वर धाम के एक नन्हे बालक, जिनका नाम बालक राम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बालक राम ने पिछले 5 वर्षों से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को धारण किया हुआ है और इन्हें श्री रामचरितमानस की कई चौपाई याद है। इनको शिव तांडव स्रोत भी याद है कंठस्थ। बालक राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। महाकुंभ 2025 की महिमा अपरंपार है। अभूतपूर्व महाकुंभ 2025 में आज हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, उनका नाम है बालक राम श्री बाहुबली दास। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी छवि है आपकी। आपका अगर मुझे याद है अच्छे से, तो आपकी पूजा की थी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने। आप किनका इंतजार कर रहे हैं और किस वजह से ये रूप लिया हुआ है? मोदी जी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कितने साल से इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का? 5 साल। 5 साल से? हाँ। अच्छा, जब से आपको मतलब याद है तब से आप मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। तो वो आ नहीं रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, आ जाएंगे वो, और लोग तो आ ही रहे हैं। आपको कोई चौपाई भी याद है क्या? हाँ। कौन सी? सिंगी ऋषि विचित्र बुलावा, पुत्र कान से बियग रचावा, भांगी नाव न केवत वाना, काय तुम्हार बन जाना। अच्छा, आपको शिवतांडव स्रोत भी याद है, हमने सुना है। चतात्वी गलज्जलम सवाह पावतस्थले गलेवलम बलामिता भुजंग तुंग मालिकम दमदम निनाद वंदमार्वयम चकार चंद्र तांडव हनोतु नः शिवा शिव धराधरेन नंदनी बिलासु बंधु बंधुर असुत्ति कंतु कंतसी प्रमो नमान माने। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यूपी के अलग अलग शहरों में शिव भारत निकाली गई है। धर्मनगरी मथुरा और बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी और महोबा कुशीनगर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ शिव बारात निकाली गई। शिव बारात के एक से एक बढ़कर रंग देखने को मिले। शमशान की राख से सजे बाराती भूत प्रेत की वेशभूषा में नाचते गाते बारातियों के साथ शिव बारात निकाली गई। भव्य झांकियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर अलग अलग शहरों में शिव बारात निकली है। बरेली में भगवान शिव की आस्था और पूजा को लेकर एक खास पहचान है और बरेली शहर के चारों ओर 7 नाथ मंदिर है। अगर बात अलखनाथ मंदिर की जाए तो जब मुगल काल में सनातन पर संकट आया तो बाबा अलखिया ने अपने तपोवन से इस मंदिर को बचाया, जहां 40 दिन तक लगातार जल चढ़ाने के बाद हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि का महापर्व है। इस वक्त मैं हूं नाथ नगरी यानी कि बरेली के अलखनाथ मंदिर में। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, आस्था है और ऐसा कहा जाता है कि बरेली में 7 नाथ मंदिर हैं। 32.5 किलोमीटर की इनकी परिक्रमा है। माना जाता है कि 7 नाथ मंदिरों में जाकर के जो व्यक्ति जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। महिला हो, पुरुष हो या फिर वो अविवाहित कन्याएं हो, उनको। उन्नाव में 44वां विशाल शिव शोभा यात्रा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर निकाली गई। विशाल भव्य भोलेनाथ की बारात में हजारों बाराती में सांसद, विधायक, डीएम, एसपी बाराती बनकर शामिल हुए। शोभा यात्रा में शिव पार्वती शिव परिवार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही।
शिव पार्वती की बारात में 501 झांकी शामिल हुई। भोलेनाथ की बारात में शामिल भक्त डीजे और बैंड बाजे की धुन पर बाबा की भक्ति में लीन रहे। शिव बारात में शामिल बारातियों का मुस्लिम समाज ने स्वागत कर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। करीब 15 किलोमीटर लंबी शिव शोभा यात्रा पुलिस के कड़े पहरे में निकाली गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।